जोहार झारखंड, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी हजारीबाग से सामने आ रही है, जहां पर हजारीबाग में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू ढेर हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक सहदेव सोरेन पर 1 करोड़, रघुनाथ हेम्ब्रम पर 25 लाख और बिरसेन गंजू पर 10 लाख का इनाम था। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और नक्सली के बीच ये मुठभेड़ गोरहोर थाना क्षेत्र के पिंतित्री जंगल क्षेत्र में हुई है। आपको जानकारी दे दें कि हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, हमारे सेना के जवान और पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने यह सफलता हासिल की है, जहां पर मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली को ढेर किया है। इस दौरान सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम और बिरसेन गंजू को ढेर किया गया है। और इस दौरान पुलिस प्रशासन को AK-47 सहित कई हथियार भी मिले हैं। नक्सलियों की सफाया को लेकर हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों का सफाया किया है। यानी हम कह लें कि हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 जो है कुख्यात नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली था और साथ ही जो है एक 10 करोड़ का इनामी नक्सली था। इस कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो हजारीबाग पुलिस, गिरिडीह जिले के पुलिस और कोबरा के जो बटालियन थे, उन तीनों की संयुक्त कार्रवाई के बाद जो है इन तीनों का सफाया किया गया है। बता दें कि अभी भी जो बताया जा रहा है, यह कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि इस खबर की जो पुष्टि है हजारीबाग के SP अंजनी अंजन ने किया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास, क्योंकि पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो झारखंड में लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो जारी है। कुछ दिनों पहले ही विवेक, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, उसे भी मुठभेड़ में मार गिराया गया था। और उसके बाद ये दूसरा जो नक्सली अगर कहा जाए तो 1 करोड़ का इनामी है, वो आज मार गिराया गया है। तो अपने आप में एक बड़ी सफलता है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी सदस्यों जो कि नक्सली होते हैं, माओवादी होते हैं, उन तक पहुंचना भी सुरक्षा बलों के लिए काफी अगर कहा जाए तो चुनौती भरा होता है। बावजूद इसके अगर पुलिस के इंटेलिजेंस और खासतौर से अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो इसमें पूरी तरह से जो कंबाइंड ऑपरेशन दिखा, उसका ये प्रतिफल है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा, जो कि कोबरा के जवान थे, उनके द्वारा ये सफलता जो है वो मिली है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली, इस पर कई मामले दर्ज थे। न सिर्फ अगर कहा जाए तो जो हिंसा की वारदातें, बल्कि इसके साथ साथ संगठन के विस्तार को लेकर भी ये बहुत अहम कड़ी था। और कहीं न कहीं इससे जो माओवादी हैं वो बैकफुट पर आएंगे। फिलहाल बता दें कि जो चाईबासा के इलाके में ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद कुछ नक्सली जो थे वो इधर हजारीबाग या फिर कहें तो गिरिडीह और इन तमाम क्षेत्रों में एक्टिव थे। और इसी की जानकारी के बाद पुलिस बलों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया और इसमें ये सफलता मिली है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए, जिसमें AK-47। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा ऑपरेशन पर, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 में अब तक नक्सल के खिलाफ कहां पर एक्शन हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। 25 सितंबर यानी कि आज हजारीबाग में एक्शन हुआ है, जहां पर 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। और इस दौरान 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन को ढेर किया गया है, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम को ढेर किया गया है और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंजू को ढेर किया गया है। वही अगर 14 सितंबर यानी कि बीते दिन की बात करें तो वहां पर पलामू में एक्शन हुआ था, जहां पर एक TSPC नक्सली को ढेर किया गया था। 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव को भी ढेर किया गया था। वही अगर 7 सितंबर की बात करें तो 7 सितंबर को चाईबासा में एक्शन हुआ था और यहां पर एक नक्सली कमांडर को मार गिराया गया था। 10 लाख का इनामी अमित हांसदा को भी ढेर किया गया था। वही अगर 26 मई की बात करें तो 26 मई 2025 को पलामू में एक्शन देखने को मिला था। यहां पर हार्डकोर नक्सली तुलसी भुइया को ढेर किया गया था।
25 मई की बात करें तो 25 मई 2025 को लातेहार में एक्शन देखने को मिला था और यहां पर भी कार्रवाई करते हुए 5 लाख का इनामी नक्सली को ढेर किया गया था। इनामी नक्सली मनीष यादव को यहां पर ढेर किया गया था। साथ ही 10 लाख का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को भी गिरफ्तार किया गया था। 24 मई की अगर बात करें तो 24 मई 2025 को लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी नक्सली को ढेर किया गया। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा को भी इस दौरान ढेर किया गया। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू को भी ढेर किया गया। वहीं अगर 21 अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल 2025 को बोकारो में लुगू पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत ऑपरेशन डाका बेड़ा में कुल 8 नक्सली मारे गए थे। 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक और प्रयाग मांझी को ढेर किया गया। आज भी हमने देखा कि 1 करोड़ के नक्सली को ढेर किया गया था, सहदेव को ढेर किया गया। वही विवेक और प्रयाग मांझी भी 1 करोड़ का इनामी नक्सली था जिसे ढेर किया गया था। अरविंद यादव को भी ढेर किया गया था जो 10 लाख का इनामी था। साहेब राम मांझी को भी ढेर किया गया था इस दौरान। 29 जनवरी 2025 की बात करें तो जनवरी में चाईबासा में नक्सल के खिलाफ एक्शन में 2 हार्डकोर नक्सली को ढेर किया गया था। जोनल कमांडर विनय उर्फ संजय गंजू को भी ढेर किया गया था। एरिया कमांडर हेमंती मांझी को भी ढेर किया गया था। 21 जनवरी 2025 की बात करें तो जनवरी में 21 जनवरी को बोकारो में नक्सली एक्शन देखने को मिला था, जहां पर 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुड्डू को ढेर किया गया था। इस दौरान 15 लाख का इनामी नक्सली रणविजय महतो को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगर 14 जनवरी की बात करें तो 14 जनवरी 2025 को PLFI का एरिया कमांडर कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया था। 2 लाख का इनामी नक्सली था कृष्णा, जिसे गिरफ्तार किया गया था। वही 11 जनवरी 2025 को रांची में TPC का एरिया कमांडर उसे ढेर किया गया था। साथ ही साथ सुनील मंडल उर्फ भरत को इस दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये था पूरा 2025 का ब्यौरा, जहां पर 2025 में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया, कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, रांची की बात करते हैं। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है पोस्टर और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन, इरफान और राहुल, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर यह पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में हेमंत सोरेन को घुसपैठियों का मसीहा बताया है, इरफान को बताया है जिहादी मानसिकता और राहुल को भारत तोड़ो का टैग दे दिया है। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को असफलता में माहिर फिलस्वी यादव बताया है। तो बीजेपी की तरफ से ये तंज कसा गया है और ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन, इरफान, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को लेकर ये तंज कसा गया है और पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में हेमंत सोरेन को घुसपैठियों का मसीहा बताया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा कितना तेजी से बढ़ रहा है और कितनी तेजी से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से झारखंड के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा एक अहम मुद्दा था विपक्ष के लिए। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन को घुसपैठियों का मसीहा बताया, तो वही इरफान को जिहादी मानसिकता बताया है। राहुल यादव को भारत तोड़ो का टैग दिया गया है, तो तेजस्वी यादव को असफलता में माहिर फिलस्वी यादव करार दिया। तो बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए ये टैग दिया है विपक्षी को। वही बीजेपी के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद अब राज्य में सियासत तेज हो गई है। जी हां, जेएमएम ने बीजेपी के सवाल उठाते हुए कहा है बीजेपी पर कि पूरे देश में आम जनता किसको क्या बोलती है, बीजेपी को इसको फीडबैक देना चाहिए। वही कांग्रेस ने बीजेपी को अपना चरित्र देखने की नसीहत दी है। आदिवासियों की संख्या 1951 से 2011 के बीच 16% घट जाती है। मुसलमानों की जनसंख्या 14% इसी कालखंड में बढ़ जाती है और हेमंत सोरेन कुछ नहीं करते हैं। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस सरकार को घुसपैठियों का संरक्षण है। भारत को कौन तोड़ रहा है, कहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये आदरणीय अमित शाह और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही बता सकते हैं। जो 4-5 स्टेट में इलेक्शन उसको देख करके अभी घुसपैठिया भी आएंगे, पाकिस्तान भी आएगा। घुसपैठिए करते हैं। ये घुसपैठियों का मामला पूरी तरह से टाइट फिक्स हो गया।
बहुत आए थे स्टार प्रचारक आसाम, भोपाल, गुजरात से। इसी घुसपैठ के मसले को लेकर जनता ने पूरी तरह से सिरे से नकार दिया। वहीं बिहार के बाद झारखंड में भी एसआईआर की तैयारी तेज हो गई है। एसआईआर को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? आपको किसने पावर दी है और आप यहां झारखंड में लागू कर दीजिएगा क्या? अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। हम विकास की बात करते हैं, ये लोग काटने की बात करते हैं। ये नहीं चलने देंगे झारखंड में। देखिए ना इसको, हमको भी है। काम कर रहा है ठीक ठाक सर आपके रास्ते इलाज ठीक चल रहा है, डॉक्टर देख रहा है, डॉक्टर आते हैं। और बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू 7 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे और इस दौरान के राजू अलग अलग जिले में कांग्रेस संगठनों के साथ बैठक भी करेंगे। कल कांग्रेस प्रभारी पाकुड़ प्रखंड के ग्रामीण पंचायत 17 सितंबर को नारायणपुर ब्लॉक और जामताड़ा में साथ ही साथ ग्राम पंचायत कांग्रेस समिति के साथ बैठक करेंगे। 18 सितंबर की अगर बात करें तो 18 सितंबर को उत्तरी छोटा नागपुर प्रखंड, वहीं 19 को गढ़वा तो 20 को सरायकेला में बैठक करेंगे और 21 को रांची में के राजू बैठक करने वाले हैं। तो 7 दिन अलग। जो हमारे प्रभारी हैं के राजू साहब संथाल, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू के दौरे पर आ रहे हैं और आज से हम लगातार पंचायतों में जाने का काम करेंगे। जो हमारे यूएलबी जो नगर निकाय क्षेत्र के लोग हैं, उनके ऑब्जर्वर्स हैं, उनके साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे और जो हम ग्राम पंचायत बनाए हैं कांग्रेस कमेटी, उन लोगों से भी मिलने का काम करेंगे। वही अब बात करेंगे रामगढ़ की, जहां पर बरवाडीह रेलखंड के पास मोबाइल छीनने में नाकाम 2 अपराधियों ने एक युवक को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया है। जी हां, घायल युवक को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे इलाज के बाद सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया गया है। घायल युवक की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हमको जाना था, दोस्त पास बर्थडे बनाने, तो किरीगढ़ा में ना, अब किरीगढ़ा में एगो लड़का, एगो 2 लड़का था, मेरा से मोबाइल छीनने आया और फिर उसके बाद हमको गिरा दिया। तुम उसको चिंता है? नहीं, चिंते तो नहीं है, पर देखेंगे तो चिन लेंगे। झारखंड में अगले 4 दिन के लिए राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर भी दिख रहा है। 15 से 18 सितंबर तक झारखंड के अधिकतर जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने रांची समेत 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। संवाददाता गौरव झा की ये रिपोर्ट देखिए। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 17 सितंबर तक राज्य के अलग अलग हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस दौरान हवा की गति भी तेज हो सकती है और वज्रपात को लेकर भी संभावनाएं जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से ये जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिला है। कल की बात करें तो कल राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्से में भारी बरसात दर्ज की गई है और कई इलाके में बरसात और जल जीवन के वजह से, जल जमाव की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आया है। मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा के साथ साथ संथाल परगना के सभी जिले के साथ धनबाद और बोकारो में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल की बात करें तो संथाल परगना के कई जिलों के अलावा बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद में भी कई इलाकों में बरसात हो सकती है। इस वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने 17 तारीख यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन भी अलर्ट जारी किया है और संथाल परगना के साथ साथ कई इलाके में वर्षा को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान राज्य के लोगों को सचेत रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक जब भारी वर्षा होगी तो कई इलाकों में जल जमाव और खासकर जो खुले इलाके हैं वहाँ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले।
गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों में बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की वजह से रामगढ़ में लगातार बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में 17 सितंबर तक बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट तो दर्ज की ही गई है, लेकिन सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता जावेद खान, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण रामगढ़ जिले में लगातार बारिश का क्रम जारी है। आज तक की बात करें तो 1169 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि यह बारिश का क्रम अगले 17 सितंबर तक ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं जो बारिश है किस तरह से लगातार रामगढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 दिसंबर से तक के मध्यम से हल्की बारिश से पूरे ज़िले में होगी। कहीं कहीं तेज़ बारिश की भी संभावना है। इस दौरान थंडरिंग की भी संभावना व्यक्त की गई है। फिलहाल रामगढ़ ज़िले में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। NH-33 रांची रामगढ़, NH-23 रामगढ़ बोकारो और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है। खास करके रामगढ़ के ओल्ड NH-33 पर रामगढ़ कॉलेज के सामने घुटनों तक पानी भर गया। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बारिश का क्रम जारी है। अब फिलहाल अगले 17 सितंबर तक लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब बात रामगढ़ के बाद गुमला की करेंगे। खबर गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से 2 किसानों के घर भी ध्वस्त हो गए हैं। पीड़ितों ने अंचल प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। पीड़ित बांधो देवी और जसमती देवी ने गांव में लगातार हो रही बारिश की वजह से उनके घर की दीवार भीग गई थी, जिसके बाद रात में अचानक से गिर गई है, जिससे उनको काफी नुकसान भी हुआ है। पीड़ितों ने अंचल प्रशासन से मुआवजे की मांग की है ताकि उनके घर की मरम्मत कराई जा सके। से आग्रह है कि हमरे के घर मिले चाहिए। और पानी पूरा बारिश के चलते हमारे घर धंस गया, 60-70 हजार का नुकसान है। सीओ वीडियो से आग्रह है कि हमरे के घर मिले चाहिए। से हमरे कर घर बने के चाहिए। बूढ़ा बुढ़ी आई कौन जरा हमरे कर घरे न खेल रही, घर धंस गया। वीडियो से भी आग्रह है। और अब खबर जामताड़ा से है, जहां पर नाला प्रखंड के डाबर गांव में तेज बारिश और आकाशीय बिजली का कहर बरपा रहा है। आसमानी बिजली पिंटू भंडारी के घर पर गिरी, जिससे घर की दीवार दरक गई है और चारों तरफ मलबा बिखर गया है। हादसे के समय परिवार के लोग घर के भीतर ही मौजूद थे, लेकिन बिजली गिरते ही जोरदार इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने से बेटा सागर भंडारी हादसे में हल्का सा झुलस गया है। घटना के बाद पूरे परिवार सहमे हुए हैं और इस घटना के बाद डर का माहौल है। पीड़ित परिवार के लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। बिजली सब पूरा ये फूट गया है, ठीक है। उसके बाद जितना अनाज था सब चिकन जल गया सब। कुछ पैसा भी था डिब्बा में, वो भी एकदम पूरा जल गया है। हाँ, उसके बाद दियाल सब पूरा फट गया है। बच्चा का भी चोट लगा है हल्का फुल्का। उसके बाद जितना ही था सब। देखिए, गरीब असहाय व्यक्ति है, इसको हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस असहाय व्यक्ति को जल्द से जल्द मुआवजा देके रहने के लिए एक आवास बहुत जल्दी व्यवस्था करने का कृपा की जाए। काहे जो अभी उसका घर का हाल है वो इस घर में भी रह नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको जल्द से जल्द जांच करके इसका मुआवजा मिले तो गरीब को बहुत जल्दी सहूलियत होगा। और जोहार झारखंड की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।